साथियों नमस्कार। साथियों, नेता सुभाष चंद्र बोस आईएनए का अध्यक्ष विश्व में पहला था। और जब उसने ये सोचा, अंडमान निकोबार पे कब्जा किया, भारत का झंडा लहराया, आज़ादी का चिन्ह मिला, करेंसी चलाई और बैंक ने मंजूरी दिया, अन्य कंट्रियों ने उसको सहायता दिया। जब लाल किले जाने की तैयारी हुई थी, चलो दिल्ली लाल किला, चलो दिल्ली लाल किला। तो साथियों, हम तो इतने गरीब हैं, इतनी संस्था शोषित पीड़ित है। अब हम तो अपनी मांग को लेकर भारत सरकार, राज्य सरकार, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल जी, उपराज्यपाल जी, उनके पास अपने हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। और हमें पता है 1977 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1944-45 तक, इसके टुकड़े टुकड़े में आपको ज़्यादा भी नहीं तो हम इनको भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाने की कोशिश है। परंतु अंग्रेजों का होमगार्ड का जन्म 1940, अंग्रेजों के समय जो हुआ तो उससे भी हम उठाना चाह रहे हैं। 14 मई 1940 से 1950 तक जो भी हमारे साथ हुआ, इस संस्था के साथ हुआ, और जिसने हमारी सहायता करी संसद में, उनका बार बार अभिनंदन करता हूँ। अंतरिम सरकार में, संसद में, अस्थायी सरकार में जिसने हमारा मुद्दा उठाया। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ, कुछ तो हम आईपीएस 1860 के बिंदु, सीआरपीसी के बिंदु, और उसके बाद कुछ अपने भारत में जो भी संस्था खुला माननीय संसद द्वारा, माननीय हाई कोर्ट, इनके बारे में बताकर सीधा 1940 पे आएंगे। और जब तक कोई लड़ाई हम कर रहे हैं सरकार के साथ, ऐसे गुत्थम गुत्था एक दूसरे से मत हो, मान बढ़ाई छोड़ दो। अब तो कुछ पढ़ लो, कुछ ध्यान दे लो, हम गुलाम क्यों हैं। और बॉम्बे एक्ट 1947 पूरे भारत में कैसे लग रहा है। कितनी बार नियम और अधिनियम, एक्ट अधिनियम कितनी बार बनाए, कितनी बार बनाए, क्या उसको आपको पता है। लाल किले जाना तो आसान नहीं है। लाल किले तो हो ही जाएगा, नरवरगढ़ तो हो ही जाएगा जिसको जाने की बान है। और किसी की शिकार मारी हुई का उसकी नाक पूछ काट कर कह देगा मैंने मारी, वो ना मानी जाए। इसलिए ये चैनल बनाया था। एक एक प्रश्न का जवाब। 800 जिले हैं, 3 हमारी संस्था, प्रदेश होमगार्ड, केंद्र होमगार्ड और विंग बॉर्डर होमगार्ड। और इसमें 3 ऐसे भी है, परमानेंट होमगार्ड, अस्थायी होमगार्ड, स्थायी होमगार्ड, और कहीं रोटेशन नहीं है, कहीं इनरोलमेंट नहीं है। उनके सब के बारे में भी हम बताएंगे आगे चलकर, अभी नहीं, आगे चलकर। और साथियों, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा, किसी की कमीज है और वो गुम हो गई, या किसी का पर्स गुम हो गया और वो ये नहीं बता पाएगा मेरे पर्स में कितने नोट थे करीब करीब, और किस रंग का था और कैसा था, जब तक उसको क्या प्रमाण है कि भाई मेरा ये बटुआ है। तो सरकार के सामने हमने, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, या किसी अधिकारी आईपीएस आईएएस के सामने हम तथ्यों से लड़ाई करेंगे, तथ्यों के साथ बताएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी अपील करेंगे, तो कुछ हो सकता है। ऐसे खाली लाल किला जाए, चाहे और कहीं जाए, चाहे कहीं भी जाए, चाहे लद्दाख जाए, चाहे और किसी भी स्टेट में जाए, आसाम जाए,
वेस्ट बंगाल जाए, गुजरात जाए, पंजाब जाए, कहीं भी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश के अंदर अंग्रेजों के समय से एक यूनियन थी, सबकी एक यूनियन, और उसके बाद जब 1945 के बाद किसानों की अलग, कर्मचारियों की अलग, वेतन की अलग, उसकी अलग, आज तक मैं वो एक दिन बताऊंगा, टाइम लग गया तो मेरी याद दिलाना, कितनी यूनियन टुकड़े टुकड़े होकर आज फैल हो गई। महासंघ हो, संयुक्त संघ हो, कोई भी बनाया संघ, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में। और बांटे किसने हैं? ये हो सकता है लाल किले से आवाज़ आई हो, लाल किला तो सबका है, दिल्ली भी सबकी है, जंतर मंतर भी सबका है, कोई लाल किले से आवाज़ आई होगी कि टुकड़े टुकड़े बांटो। नेता सुभाष चंद्र बोस ने तो यह कहा था कि लाल किले झंडा फहराएंगे आज़ाद भारत का, आज़ाद भारत का। और अब ऐसा हो सकता है कोई भाई ऐसे सामाजिक तत्व होंगे, अकबर लाल किले से क्या बोलना चाहिए, और बोले तो उसका कोई पॉइंट, कोई एक पॉइंट बताया हो। इतनी साल से, 76 साल से किस लिए हम गुलाम हैं, कौन अधिकारी है, और किस अधिकारी के कमांडेंट के पास इतनी ताकत किसने दी, अब जो एक बार निकालने के बाद वो दोबारा नहीं लेता, ये ताकत किसने दी? संगठन की बात करेगा तो निकाल दिया जाएगा। और लाखों होमगार्ड इसी बात पे घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तो क्या बताएं, वो तो आपको पता है 76 साल तक क्या था, उसकी तो बात करना ही मुझे लग रहा है अच्छा नहीं होगा। अगर भारत में बीजेपी सरकार नहीं आती तो जम्मू कश्मीर जो था वो आधा तो पाकिस्तान में है, आधा हिंदुस्तान में है, तो उसके तो कोई कानून ही नहीं है। हम तो बिल्कुल भारतवासी हैं, भारत देश के हैं, और हमारा कानून एक होना चाहिए। वो तो जम्मू कश्मीर में तो 2019 से अभी संविधान में मिलाया है, लेकिन हमें तो 76 साल हो गई। तो साथियों, मेरा कहने का मत तात्पर्य ये थे, सब आवाज़ उठाइए, बहुत धन्यवाद है, पर कुछ सोच के उठाए। नेता सुभाष चंद्र बोस बनिए, कदम पे उठाइए। जो ये बात तो लाल किले से कई बार उठ चुकी है, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ, हम तो साहब कर नहीं पाए। हमने तो सरकार को अपना एक एक पॉइंट लिखा है, एक एक पॉइंट, जिसमें हम बात करने के लिए तैयार हैं सरकार से, आईपीएस अफसरों से, आईएएस से, और कोई भी विधानसभा का मंत्री हो, राज्यसभा का हो, राज्य परिषद हो, कोई भी हो, भारत सरकार का, हम बात कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह से, इन मजबूरियों के साथ हमें गुलाम से गुलाम लंबे समय से, मतलब बहुत लंबे समय से हमें गुलाम रखा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार विश्व में भी हमने लड़ाई लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार में हमने लड़ाई लड़ी, 1962 में हमने लड़ाई लड़ी, 1965 की भी लड़ी, 1971 की भी लड़ी, और कारगिल की भी लड़ाई लड़ी। होमगार्ड, नगर सैनिक ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, और फिर भी सरकार हमें संशय कहती है, तो इसका तो पता तो किसी ने नहीं है। और साथियों, हम तो जब ये सोचेंगे, अभी फर्स्ट में सरकार के सामने शीघ्र से शीघ्र पोस्टर बनाया जाएगा। 1940 से 1950 तक का एक होगा, अगला फिर होगा, अगले इलेक्शनों से पहले चैनल में सब बात बताई जाएगी, RS दैया एक्स होमगार्ड में, और इलेक्शनों से पहले, जहाँ तक मेरा विचार है, हम सभी फिर दुबारी तिबारी, वैसे तो हम 2021 से कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार के पास भेजना, और प्रमाण सहित, ऐसे नहीं है कैसे जाके खड़े हो गए बस अपने पॉपुलर दिखा दिया, ऐसे नहीं करेंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जब तक
दम रहेगा, सांस रहेगा दैया जी में, वरिष्ठ अधिकारियों में, एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों में, सदस्यों में, करीब 6 लाख परिवारों में। तो इस संघर्ष करते रहेंगे, वचनबद्ध है। और वो वचनबद्ध नहीं है कि ऐसे कर दिया, हमें पता है किस तरीके से क्या होना है, क्या चला गया है। हम आपको 2004 से 2024 तक कोई भी लेटर बगैर नियम कानून अधिनियम संघ वगैरह सिवाय हमने पॉइंट टू पॉइंट लाइन लिखी, पॉइंट टू पॉइंट, और लिखते रहेंगे जब तक आखिरी दम होगा जब। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो असामाजिक तत्व एक दूसरे के ही पैर खींच रहे हैं, जबकि इतनी यूनियन बताई आपने, सन बता दूंगा तो नकल बहुत जल्दी करेंगे। नकलची है, जो हमने वीडियो में बताया उसको आवाज़ ये जबकि जब उठाएंगे, और इनके पास है ही नहीं नकल, सिवाय कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो साथियों, हम 2 मिनट कुछ बताने चाह रहे थे। होमगार्ड बिल एक्ट 1961 एवं दूसरा 1962, तीसरा अधिसूचना 1881, अधिनियम 1963, केंद्रीय राज्य बोर्ड अधिनियम 1963 का संख्या 54, दिनांक 30 दिसंबर 1963 एवं 1964 रिपब्लिक बनाने का रास्ता साफ। 1963 का 19वां राज्यसभा में पास अधिनियम महामहिम राष्ट्रपति शक्तियों के आधार पर स्वीकृत किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भगवान के प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाकर और हमें सौम्य शिक्षक बनाया गया, और बाद में आज तक भी उसमें कोई सुनाई नहीं हुई। साथियों, 1968 में माननीय राज्यसभा को 20 बिंदु स्वयंसेवक आपके पास आपकी संस्था में बनाए गए थे। चैप्टर 4 ई बिंदु 20, इस नियम के अनुसार दूसरी संस्था स्वयं राज्य सरकार, भारत सरकार आदेश द्वारा शुरू किया गया था, जैसे गृह रक्षा वाहिनी, पीआरडी, होमगार्ड, नगर सैनिक, अन्य कोई भी संस्था हो। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और शीघ्र ही हम एक पोस्टर बनाएंगे, और उस पोस्टर पे फ़ोटो सबके तो नहीं लग पाएंगे, पर कुछ हम लगाएंगे जो इस देश को में अपनी मांग स्वयंसेवक की अच्छी तरह रख रहे हैं। तो आपको सभी को जय हिंद है। कृपया करके पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु टू बिंदु सरकार को बताना चाहिए, यह आपसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है।